नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम सृष्टि लंबे समय के संघर्ष के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। करीब 52 घंटे बाद उसे रेस्क्यू करके बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में गिरी सृष्टि लंबे संघर्ष के बाद जिंदगी की जंग हार गई। करीब 52 घंटे बाद उसे बोरवेल से तो निकाल लिया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मध्य प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और रोबोटिक टीम सभी की कोशिशों के बावजूद नन्ही सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। 52 घंटे बाद जब सृष्टि को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया तो लोगों की जान में जान तो आई, लेकिन इस संघर्ष के बाद भी सृष्टि की जान नहीं बच पाई। मुझे आप सब लोगों को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लगातार इतने प्रयास होने के बावजूद भी, सब तरीके के प्रयास करने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग बच्ची को नहीं बचा पाए हैं। और बच्ची को बचा पाना हम लोग नहीं बचा पाए हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो 2 डॉक्टर की टीम के द्वारा किया गया, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। पोस्टमार्टम के अनुसार बॉडी काफी डिकम्पोज स्टेट में है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्ची को नहीं बचा पाए। 2.5 साल की मासूम सृष्टि मंगलवार दोपहर खेलते वक्त खेत में हुए बोरवेल में जा गिरी। उसके बाद तुरंत सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के पास खुदाई शुरू की, लेकिन जमीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रेस्क्यू रुक गया। उसके बाद बच्ची को बचाने के लिए सेना के जवानों को भी बुलाया गया। जब सेना नन्ही सी जान को बचाने के लिए उतरी तो बच्ची के रेस्क्यू की उम्मीद बढ़ी। शुरुआत में सृष्टि करीब 40 फीट नीचे फंसी हुई थी। ऐसे में सेना ने ड्रोन के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बच्ची करीब 20 फीट ऊपर आने के बाद एक बार फिर गिर गई और इस बार करीब 150 फीट नीचे चली गई, लेकिन सेना ने हिम्मत नहीं हारी। सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु। सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। दम घुटने। बॉडी की स्थिति क्या है? बॉडी की स्थिति डिकम्पोज स्टेट में। कितने घंटे पहले हुई है, कब हुई है, क्या पता चला सर? लगभग 40 घंटे के आसपास। 40 घंटे। दम घुटना माना जाएगा बच्ची की मौत। जी सर, क्या एक तरफ रेस्क्यू टीम बच्ची को बचाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर गुजरते वक्त के साथ बच्ची की सांस उसका साथ छोड़ रही थी। ऐसे में बच्ची को बचाने के लिए रोबोटिक टेक्निक के जरिए निकालने का फैसला किया गया और दिल्ली से टीम सीहोर पहुंची। जैसे तैसे गुरुवार को ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन इसके बीच बारिश और आंधी इस ऑपरेशन में रुकावट बनता रहा। लेकिन रेस्क्यू टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद गुरुवार को 52 घंटे के बाद सृष्टि को बाहर निकाल लिया गया और तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गीली मिट्टी और जमीन के नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख और संवेदना की घड़ी है और मैं चाहता हूं कि हम परिवार के साथ सब लोग साथ खड़े रहें और उसके लिए एक डिटेल्ड जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एक विस्तृत जांच करेंगे। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में मिली है, इसलिए डिटेल जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद बताऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची की मौत 40 घंटे पहले हो चुकी थी। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका था। एक तरफ घुप अंधेरा और दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी। सृष्टि अपनी सांसों के लिए जिंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई। जिसके खेत में ये बोर हुआ था, जिसको ढका नहीं गया था, उस व्यक्ति के विरुद्ध हमने एफआईआर पंजीबद्ध करी है और उसको अरेस्ट किया है और जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद जो धारा है उसको इजाफा किया जाएगा।
बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए खेत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि जो सख्ती बच्चे की मौत के बाद बरती जा रही है, अगर वही सख्ती पहले बरती जाती तो शायद एक माँ की गोद सुनी न होती और शायद सृष्टि की हंसी ठिठोली उसके घर में गूंज रही होती। दरअसल बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी बोरवेल खुले छोड़े जा रहे हैं। प्रशासन ने बोरवेल को लेकर सख्ती क्यों नहीं की? क्या हादसे का इंतजार कर रहा था प्रशासन? इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन? बच्चे की मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहीं बच्चे की मौत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन ने बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। साथ ही सीएम ने कहा कि जो भी बोरवेल खुले छोड़ते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परसों से ही हम लोग लगातार संपर्क में थे। बच्ची बहुत छोटी थी और बोरवेल में पहले 40 फीट पे वटकी थी, लेकिन बहुत छोटी थी, इसलिए जब खुदाई के प्रयत्न किए और घर वालों ने भी निकालने के प्रयत्न किए तो वो और नीचे चली गई। कल हमने आर्मी भी बुलाई थी, कोशिश भरपूर थी। अब कई बार सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन इतना जरूर अब कर रहे हैं कि ऐसे बोरवेल जो छोड़ेगा, एक नहीं एक अंतराल से कई घटनाएं ऐसी हो गई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बोरवेल में गिरने से मौत का ये पहला मामला है। इससे पहले भी बोरवेल में गिरने के हादसे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने बोरवेल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आज एक बच्ची को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी। सीहोर से शिवराज राजपूत और जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।